स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक आईआईटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन में आया था, इसका ईयर था 2007। इसके बेटा 3 पार्ट आए थे और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये इसको देखिए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। कहते हैं कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू दिस के ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेयर के इज़ रियल कॉन्स्टेंट। के भी एक कॉन्स्टेंट है, फिक्स रहेगा, जो भी चाहे पर रियल नंबर में से रखेंगे। अब क्वेश्चन में कहता है द लाइन y इक्वल टू एक्स मीट्स द कर्व दिस। अब एक तो लाइन है y इक्वल टू एक्स और एक है y इक्वल टू के ई टू द पावर एक्स एंड k इज़ लेस देन इक्वल टू 0। कितने पॉइंट्स पे मीट करेगी? तो यानी कि हमें दोनों कर्व ड्रॉ करने हैं। अब इसके अंदर अगर मैं केस 1 लेता हूँ कि k इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनी और एक y इक्वल टू 0, क्योंकि k तो बेटा या तो 0 या 0 से छोटा है। तो जैसे मैंने बेटा y को 0 लिया, y इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस हो गया ड्रॉ, और y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, ओरिजिन से पास करती है। तो हमारे कर्व दो बने, एक तो ये लाइन बनी बेटा y इक्वल टू 0 और एक बनी y इक्वल टू एक्स लाइन। तो कितने पॉइंट में मीट कर रहे हैं? ओरिजिन पे। डेफिनेटली अगर x को और y को दोनों को 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो एक सॉल्यूशन बना। अब बच्चा सोचता है कि सर आपने लेस देन 0 के लिए सोचा ही नहीं। चलिए केस 2 ले लेते हैं, k इज़ लेस देन 0। कोई भी अगर आप वैल्यू रखें तो जरा नोटिस करें कि y इक्वल टू ये नेगेटिव है। पहले हम सोचते हैं ई टू द पावर एक्स का कर्व जब बनाते थे हम तो क्या बनता था, आई थिंक एक्सपोनेंशियल कर्व था, ये बनता है 0 पे 1 मिलता है। मालूम है कि सर 2 लिख देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, कि सर 2 लिखने से यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्केल का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ कोई हम ग्राफ पेपर लेके नहीं बैठे हुए, तो इसका मीनिंग स्टेप पर कर्व बनेगा यस। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ये -2 हो गया तो इससे कर्व क्या होगा बेटा, ये पूरा नीचे टर्न हो जाएगा इस तरीके से -2 पे, तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट चली जाएगी, तो ये कर्व ये बनेगा। एक्चुअल में वैसे भी सोचो, 0 पे अगर 2 मिलता है, 1 पे अगर मिलेगा 2 ई टू द पावर 1, तो ये वैल्यू अब नेगेटिव मिल जाएगी क्योंकि आगे माइनस साइन लग गया, तो क्लियर है कि ये नेगेटिव हो जाएगा कर्व। तो इससे कन्फर्म हो गया कि अगर 2 ना लेके कोई भी के लें विच इज़ नेगेटिव, तो उसका कर्व किस तरह से बन रहा है, चाहे 2 ले लें, चाहे -2 ले लें, -3 ले, कुछ भी लें नेगेटिव, तो ये कर्व हमेशा ही इमेज बनेगी एक्स एक्सिस के अबाउट ये। और यहाँ पे आपको 0 पे आपको e के पास 0 पे आपको k मिलना है, k नेगेटिव ऐसे नीचे आ गया। ठीक है जी। अब y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें, दूसरी लाइन क्या थी कर्व y इक्वल टू एक्स। हाँ जी, अब बताइए कितने पॉइंट में मीट कर रहा है, कि सर अभी भी एक पॉइंट में मीट कर रहा है। तो इसमें स्टूडेंट एक क्या गलती कर जाता है, वो इसको ऑप्शन लिख जाता है कि सर 2 आंसर होंगे। अरे भाई 2 आंसर नहीं होंगे, आंसर एक ही होगा, ओनली 1 पॉइंट। रीज़न बिहाइंड इट कि आप के को एक बार में एक ही वैल्यू तो पुट करेंगे। मान लीजिए आपने के को 0 पुट के लिया तो ये केस बना, आप कितने पॉइंट में मीट कर रहा है, सर 1 पॉइंट पे। और के को आपने -2, -2, -3, -4 लिया, तब ये कर्व बनेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी, तब भी 1 पॉइंट में मीट कर रहा है। तो इसका आंसर बेटा 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट नहीं होगा। ये मिस्टेक कई बच्चों से वहाँ पे हुई भी होगी, तो इसका ध्यान रखना। जब के की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे और तब कर्व ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना है, तो कीप इन माइंड। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए बेटा इसका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2 लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फंक्शन वही है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। अब की बात के आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना के इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, फॉर विच दिस हैज़ ओनली 1 रूट, के ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, 1 रूट। तो इसको आप देखिए एक्सप्रेशन को इक्वल टू ले जाके इधर लिख लीजिए, और एक कर्व तो कंसीडर कीजिए के इंटू ई टू द पावर एक्स, और दूसरा कर्व लेते हैं एक्स। तो ये जितने पॉइंट पे मीट करेगा वो उसके नंबर ऑफ रूट होने चाहिए। तो इट हैज़ ओनली 1 रूट, तो कंडीशन डाल दी उसने के की, मतलब रूट एक केवल एक आना चाहिए और के पॉजिटिव हो। चलिए तो दोनों कर्व देखते हैं और ये देखते हैं कि ये इस तरह से कर्व बने कि एक तो रूट बने और सेकेंडली के पॉजिटिव हो। तो ई टू द वाई इक्वल टू के ई टू द पावर एक्स का जो कर्व आने वाला है वो तो इसी टाइप से आएगा, श्योर है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे ड्रॉ कर सकती है कि एक ही रूट बने, तो ये इसको टच करके निकले इस तरीके से। अभी टच नहीं करती तो 2 रूट, तो k को थोड़ा और नीचे इस तरह से ले आएंगे, तो इस तरह से आपका टच करेगा तब एक रूट आएगा। और अगर ये इस तरह से नीचे चली जाती है बेटा, और नीचे चली जाती है, तो इसके 2 रूट आएंगे। ये बात होती है, 2 पॉइंट में मीट करेगा। तो टच करने के लिए ज़रूरी है कि ये तभी एक रूट दे पाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहाँ पर
कर्व का स्लोप और इस दूसरे कर्व लाइन का स्लोप सेम है और इसका स्लोप तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू एम एक्स से आपको दिख रहा है, इक्वल टू 1 आएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम करना है। तो इसका स्लोप तो पॉइंट x1 y1 पता है, dy बाई dx क्या आना है, 1 ही आना है, पता ही है, एट x1 y1 दैट इज़ 1। और इस कर्व का स्लोप निकालते हैं दूसरे कर्व का, dy बाई dx कितना मिला बेटा, k e टू द पावर x इट्स डेरिवेटिव एट x1 y1, जब ये मीट कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, दैट इज k e टू द पावर x और बोथ आर इक्वल, देन यू विल हैव 1 रूट, इसको इक्वल लिख लिया 1। और बेटा अभी हमें x1 y1 ही नोट नहीं है, वो पॉइंट क्या बनेगा, है ना, तो वो पॉइंट दोनों कर्व पे होगा। एक तो सेटिस्फाई करा लेते हैं इसके अंदर, तो ये हुआ बेटा y1 इक्वल टू के ई टू दी पावर x1, एक क्वेश्चन हमारे पास ये मिल गई, और एक y1 इक्वल टू x1, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये 3 इक्वेशन आपके पास हैं जिनका आपको यूज़ करके x1 y1 निकाल सकते हैं और उसके थ्रू फिर हम k पे पहुंच सकते हैं। तो इसकी वैल्यू k e टू द पावर x1 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर लेते तो y1 1 मिल गया, ये सिंपल है, यहाँ पे बेटा 1 रख दिया तो k y1 इक्वल टू 1 और y1 x1 इक्वल है, तो ये पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया 1 1, सिंपल, ये पॉइंट 1 हो गया, 1 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं k की वैल्यू क्या आएगी, तो ये पॉइंट आपका 1 1 कर पे भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, e टू दी पावर 1, तो k इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन ई। तो जब k की वैल्यू 1 अपॉन ई होगी और 1 अपॉन ई तो पॉजिटिव है ही, तो उस केस में ये आपका कर्व इस लाइन को टच कर रहा होगा, इस तरह से आपका बेटा क्वेश्चन हो जाता है। तो सिंपल है कि 1 रूट आने के लिए दोनों को एक जगह टच करना पड़ेगा, और टच करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की स्लोप कर्व्स की सेम हो, और y इक्वल टू एक्स तो खुद लाइन है तो उसका स्लोप 1 है, और दूसरा कर्व k इक्वल इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका स्लोप हम निकाल लेंगे और उसको 1 के इक्वल लिख देंगे, तो इससे हमें स्लोप से रिलेशन मिलेगा, और x1 y1 कर्व बोथ पे लाई करेगा, उससे हमें पॉइंट मिल गया, पॉइंट को हमने दोबारा कर्व में सेटिस्फाई कर दिया, हमें k की वैल्यू मिल गई, k इस तरह से पॉइंट है यहाँ पर 1 1 पे, तो जब ये आपको टच करेगा। अब जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं इसके बाद। चलिए स्टूडेंट, इसका तीसरा पार्ट भी ले लेते हैं कॉम्प्लिकेशन का। तो इसके अंदर देखिए क्या कहता है, फॉर k इज ग्रेटर देन 0 सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया भी था कि एक तो कर्व ये बनाया था y इक्वल टू के टू द पावर x, और एक बनाया था y इक्वल टू x, और वहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर इसका एक रूट आता है, तो ये बनाया था कर्व, और y इक्वल टू x लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करके इस तरह से निकल गई थी। तो टेंजेंट के लिए हमने कंडीशन निकाली थी, और यहाँ पे बेटा हमारा क्या पॉइंट आया था 1 1। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसके 2 रूट्स बने, तो डेफिनेटली ये कर्व इस तरह से बनना चाहिए, y इक्वल टू के ई की पावर x का ही कर्व बनना है, और ये कर्व थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए। जब ये नीचे आएगा तो कुछ इस तरह से निकलेगा और आपको 2 रूट दे देगा। तो इसका मीनिंग इस 1 पे इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, y इक्वल टू जो के ई टू द पावर x है, अगर यहाँ पे हम x को 1 पुट कर दें तो इस y की वैल्यू लेस देन क्या आनी चाहिए, हाइट 1 से लेस। तो जैसे ही 1 से लेस हो जाएगा तो इसका मतलब k इज़ लेस देन 1 बाई ई हो जाए, तो आपको ये कर्व नीचे तरफ झुक जाएगा, हाइट नीचे हो जाएगी, तो कर्व तो शेप तो y इक्वल टू के ई टू द पावर x ही बनना है, लेकिन वो थोड़ा नीचे झुक के बनेगा। और 0 पे अभी भी इसकी k वैल्यू आ रही थी, 0 पे अभी भी k आएगी, इसलिए इसको पॉइंट से पास होना पड़ेगा। तो थोड़ा ऊपर से निकलेगा, इधर नीचे से निकलेगा, इधर नीचे से निकलेगा, इधर थोड़ा ऊपर से निकलेगा, ये इसकी शेप बनेगी। बट k इज़ पॉजिटिव, ये पहले से आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, k इज़ लेस देन 1 बाई बट ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन कौन सा गया बेटा, ये वाला ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से तीसरा पार्ट भी हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन बेटा कैलकुलस पे बेस्ड है और नंबर रूट्स पे बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन IIT बहुत आते हैं।